ये कहानी बेमाता की कहानी है, लेकिन कहानी को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि बेमाता है कौन। बेमाता बच्चे की छठी के दिन उनके भाग्य को लिखती है और उनके लिखे के अनुसार ही इंसान को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, चाहे वह अच्छे हों चाहे वह बुरे हों। तो चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक दिन बेमाता जमीन पर बैठी कुछ लिख रही थी, बार बार उसे मिटा रही थी, फिर कुछ लिख रही थी, फिर उसे मिटा रही थी। तभी उनकी 4 साल की बेटी आई और उन्होंने अपनी माता से पूछा, माता आप ये क्या लिख रही हैं? माता ने बताया कि बेटी मैं ये भाग्य लिख रही हूँ। फिर उसके मन में थोड़ी जिज्ञासा हुई कि मैं तो इनकी बेटी हूँ, मेरा भाग्य अगर इन्होंने लिखा होगा तो बहुत अच्छा लिखा होगा। तो उन्होंने अपनी माता से पूछा, माता क्या मेरा भाग्य भी आपने ही लिखा है? माता ने जवाब दिया कि हाँ मैंने तुम्हारा भाग्य लिखा है। उसने फिर सोचा कि मैं तो माता की बेटी हूँ, मेरा तो भाग्य माता ने अच्छा ही लिखा होगा, मेरी माँ है, मेरे बारे में बुरा नहीं सोच सकती। उसके बाद बेटी रोज माता से प्रश्न करने लगी कि माता आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? माता आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? बेमाता बेटी को नहीं बताना चाहती थी कि उन्होंने उसके भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन बेटी जिद करती कि नहीं माता मुझे बताओ कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, आपने मेरे भाग्य में कुछ अच्छा ही लिखा होगा। तो एक दिन बेटी की बातों से परेशान होकर माता ने बेटी को कहा कि बेटी जब तू 18 साल की हो जाएगी तब मैं तुझे बताऊंगी कि मैंने तेरे भाग्य में क्या लिखा है। बेटी 18 साल की हुई, वो एक दिन फिर पे माता के पास आई और बोली, माँ अब तो मैं 18 साल की हो गई हूँ और तुमने कहा था कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो तुम मुझे बताओगे कि तुमने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। माँ बेटी की बातों का जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन बेटी के बार बार जिद करने पर उन्होंने उसे बताया कि तू एक दिन अपने बेटे से ही शादी करेगी। ऐसा सुनकर बेटी का दिल टूट गया और उसने अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? माता के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। अब उसने ठान लिया कि माता का लिखा लेख मैं सारा बदल दूंगी, मैं शादी ही नहीं करूंगी, और अगर मैं शादी ही नहीं करूंगी तो मेरे संतान ही नहीं होगी, अगर मेरे संतान ही नहीं हुई तो मैं अपनी संतान से शादी कैसे करूंगी। उसके बाद वो घर छोड़कर चली गई और जाके एक जंगल में अकेली रहने लगी। वहाँ पे जाके उसने सोचा कि अब मेरे जीवन में कोई भी पुरुष नहीं है, अगर पुरुष नहीं होगा तो शादी नहीं होगी और शादी नहीं होगी तो बच्चा भी नहीं होगा। ऐसे करते हुए वो एक झोपड़ी में रहने लगी और वहाँ पे अपना गुजारा करने लगी। लेकिन एक दिन एक साधु वहाँ पर आया। साधु ने बेटी से दान दक्षिणा मांगा। बेटी ने कहा कि साधु बाबा मैंने एक प्रतिज्ञा ले रखी है, मैं आपके सामने नहीं आऊँगी, आपको जो भी लेना है और खाना है आप ले लीजिए और खा लीजिए। बेटी ने उसका आदर सत्कार करा, लेकिन वो उसके सामने नहीं आए। उसकी सेवा से खुश होकर साधु ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। उस समय पे साधुओं की बात सत्य हो जाती थी और उसके परिणाम स्वरूप बेमाता की बेटी ने 9वें महीने में एक पुत्र को जन्म दिया। अब उसे डर सताने लगा कि कहीं बेमाता की बात झूठ ना हो जाए। उस बच्चे को उसने अपनी साड़ी में लपेटकर एक कुम्हार के घर के सामने रख आई। कुम्हार की कोई संतान नहीं थी, तो बच्चा मिलने से वो भी बहुत खुश हो गए कि ठीक है अब हमारे भी बच्चा हो गया। उसके पश्चात वो उसे बड़ा करने लगे और जब वो बड़ा हो गया तो उसे वो राजा के पास लेकर गए कि इसे कुछ काम दे दो। राजा ने कहा ठीक है, तुम मेरे घोड़ों को जंगल में चराने ले जाया करो। कुम्हार का बेटा रोज जंगल में जाता और घोड़ों को चरा कर लाता। धीरे धीरे वो जंगल में अंदर तक चला गया और एक दिन वो बेमाता की बेटी के पास अपने घोड़ों को चराने लगा। उसे नहीं पता था कि ये जो बेमाता की बेटी है वही मेरी माँ है। और बेमाता की बेटी भी ये देखते हुए कि रोज ये पुरुष आता है और मेरी झोपड़ी के बाहर घोड़ों को चराता है, ये कौन है? उसे वो पुरुष बहुत सुंदर लगा। तब उसका दिल उस पर आ गया और उसे ये लगा कि जो मेरे पुत्र हुआ था उसको तो मैंने छोड़ ही दिया, तो अब तो मेरी शादी मेरे पुत्र से हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं इस युवक से विवाह करूंगी। धीरे धीरे वो मिलने लगे और उन्होंने आपस में विवाह कर लिया। विवाह की सारी रस्में होने के पश्चात जब उसने उस लड़के से पूछा कि तुम कितने साल के हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं कितने साल का हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम अपने माँ बाप से पूछ के आओ कि तुम कितने साल के हो। कुम्हार का बेटा कुम्हार के पास गया और बोला कि माता पिता मैं कितने साल का हूँ। तब उन्होंने कहा बेटा हमें भी नहीं पता कि तुम कितने साल के हो। तब वो वापस बेमाता की बेटी के पास आया और बोला कि मेरे माँ बाप को भी नहीं पता मैं कितने साल का हूँ। उसके बाद बेमाता की बेटी उस लड़के के साथ उसके माता पिता के पास जाती है और कहती है कि आपका पुत्र है और आपको ये भी नहीं पता कि ये कितने साल का है। तब कुम्हार उससे सारी कहानी बता देता है कि ये मुझे एक रात मेरे घर के बाहर मिला और एक साड़ी में लिपटा हुआ मिला, वो साड़ी मेरे पास आज तक भी है।
फिर बेमाता की बेटी वो साड़ी देखने की जिद करती है और वो देखती है तो उसे ये पता चलता है कि ये तो सच में ही मेरा पुत्र है। तो बेमाता के लिखे लेख को कोई भी नहीं मिटा सकता। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई।